बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बकरा ईद पर कलेजी की रेसिपी तो हम बनाते ही हैं, और ये आम तौर पर ग्रेवी वाली कलेजी होती है या फिर थोड़ा सा शोरबा होता है इसमें। लेकिन दोस्तों, अगर ईद वाले दिन तवा कलेजी बनानी हो जो बिल्कुल सूखी सूखी सी बने और जिसे रोटी के ऊपर रख कर भी खाया जा सके, करारी करारी सी हो, थोड़ी स्पाइसी भी हो, तो वो कैसे बनती है वो बनाते हैं आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जब बकरा ईद वाले दिन हमारे हाथ में कलेजी आती है तो ये इस तरह की होती है। बस बड़े बड़े 1-2 पीस ही किए हुए होते हैं। इनके ऊपर लगी हुई इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, छिछड़े वगैरह होते हैं, वो हमें खुद ही साफ़ करने होते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपने उतार देना है। जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल जो हैं इनको आपने अलग कर देना है, और उसके बाद में आपने 1 इंच के करीब करीब में इनके पीस कर लेने हैं। फिर इनको कट करके आपने इनके बराबर के क्यूब्स बना लेने हैं, और ये बनेंगे आपके 1 इंच के करीब करीब में। छोटा कट करने से दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत जल्दी से तवे के ऊपर पक जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बड़े कट करेंगे तो उनको गलने में, पकने में काफ़ी देर लगेगी। तो दोस्तों, कलेजी को नरम और सॉफ्ट बनाने की शुरुआत आपने यहीं से ही कर लेनी है। इसके बाद में आपने इनको धोना है। तो धोने के लिए पहले आप 2-3 चम्मच के करीब करीब में इसमें सिरका डालिएगा। उसके बाद में पानी डालना है, और पानी डालकर आपने इसको ऐसे ही नहीं रख देना है, बल्कि आपने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है। घर में ही कुर्बानी करने से कलेजी काफ़ी हीटेड होती है, तो इसको आपने 15-20 मिनट के लिए ठंडा करके फिर ही इसे साफ़ पानी से धोना है। 5-6 बारी में पानी से निकालना है, और उसके बाद में कलेजी आपकी ये इस तरह की साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन बन जाएगी। अब कलेजी के साथ साथ में आपको एक बड़ा प्याज चाहिए होगा, 1 टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन पेस्ट और 2 नींबू का रस चाहिए होगा। कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है दोस्तों, सिंपल घर वाले सामान से ही तवा कलेजी बनाएंगे। अब आगे पीछे तो आप प्याज को चॉप करते हैं या फिर इसके स्लाइसेस बनाते हैं, लेकिन दोस्तों आज आपने थोड़ा सा अलग करना है। इस प्याज को आपने ग्रेट करना है। फाइनली चॉप इसलिए नहीं करना है कि फ़ाइन चॉप करने में प्याज का पानी निकल जाता है, और तवे पर कलेजी को भूनने के लिए आपको थोड़ी सी बेस चाहिए होगी। मतलब जब तक कलेजी फ्राई हो तब तक हमारे प्याज़ों में थोड़ा सा रस होना चाहिए। अब ये देखिए, ग्रेट होने के बाद ना ही तो प्याज़ों का रस निकला है और ना ही इनके बड़े बड़े पार्टिकल्स बने हैं। और प्याज के स्लाइसेस तो खैर हमने बनाने ही नहीं हैं, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो इसलिए अब प्याज़ों को हम एक साइड पर कर देते हैं, और टमाटर का ये रूट वाला पार्ट अलग करके आपने टमाटर को सेंटर से 2 कर लेना है, और इसके बाद में आपने इसके छोटे छोटे से बारीक बारीक से क्यूब्स बना लेने हैं। टमाटरों के खट्टे रस के साथ साथ में हमें टमाटरों का टेक्सचर भी चाहिए होगा कलेजी की रेसिपी में। और हरी मिर्चें 2-3 तो आपने अलग कर लेनी है, और बाकी की मिर्चों को कट करके आपने मिर्चों को फाइन चॉप कर लेना है। और फाइनली चॉपिंग के लिए आपने इनको मिक्सी की डब्बी में डालना है, और मिक्सर आपका ये काम बस 1-8 मिनट में ही कर देगा। और मिर्चें आपकी फाइन चॉप होके कुछ इस तरह से बन जाएंगी। उसके बाद में आपने बाकी की हरी मिर्चों के छोटे छोटे से स्लाइसेस बना लेने हैं। जैसे आप रूटीन में इनको कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट कर लीजिएगा। और रह गए 2 नींबू, तो बस इनका आपने रस निकाल लेना है। अब ये सारी तैयारियां हो गई, तो अब चलते हैं हम तवे पर। तवे पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। जैसे कीमे को शैलो फ्राई करते हैं, बस उतना ही ऑयल आपको काफ़ी रहेगा। अब इसके बाद में आपने 1 टीस्पून इस पर अजवाइन क्रैकल करनी है, और अजवाइन को आप दोनों हाथों से थोड़ा सा क्रश करके ही डालिएगा, इससे इसकी खुशबू डबल हो जाती है। उसके बाद में आएंगे ग्रेट किए हुए प्याज। अब प्याज को दोस्तों आपने थोड़ा सा भुनना है। जैसे हम सब्ज़ी को पकाते हुए प्याज को थोड़ा सा सौते बनाते हैं, थोड़ा सा नरम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। और इस काम में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। और इसके बाद में आएगी क्यूब शेप में कट की हुई कलेजी। अब कलेजी को भी दोस्तों आपने प्याज के साथ में ही भुनना है। कलेजी शुरू में अपना पानी छोड़ेगी, और इस पानी को ही आपने ओपन कुक करके
बहुत अच्छे से सुखाना है। इस काम में दोस्तों आपको 4-5 मिनट तक लग सकते हैं। अब प्याज आपके काफ़ी नरम हैं, सौते हुए हैं, तो इसलिए ये कलेजी के साथ में ही बहुत अच्छे से लिपट जाएंगे। अब जैसे जैसे कलेजी सूखेगी, शिलिंग होगी, वैसे वैसे ही प्याज इसको ड्राई नहीं होने देंगे और प्याज़ों की वजह से दोस्तों कलेजी नीचे नहीं लगेगी। इसके बाद में डालना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों आपने कलेजी के लिए 2 चम्मच भर के लेने हैं। आगे पीछे जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी के लिए 1 आध चम्मच ही अदरक लहसुन पेस्ट का काफ़ी रहता है, लेकिन कलेजी में थोड़ी सी हीक होती है, स्मेल होती है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपने अदरक लहसुन पेस्ट के 2 चम्मच डालने हैं। और फिर अदरक लहसुन के पेस्ट में ही आपने कलेजी को बहुत अच्छे से पकाना है। अच्छे से फ्राई करने से लहसुन के कच्चेपन की हीक भी ख़त्म हो जाएगी और कलेजी भी हाफ टन के करीब में हो जाएगी। उसके बाद में डालने हैं आपने इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। अब कलेजी को आपने टमाटरों के रस में ही पकाना है। इससे कलेजी के अंदर टमाटरों का फ्लेवर आ जाएगा और टेक्सचर में भी थोड़ा सा रेड कलर आ जाएगा। फिर आएंगी इसमें फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का टेस्ट थोड़ा सा चिरचिरा सा होता है, तेज़ी इनकी थोड़ी अलग किस्म की होती है, तो इससे कलेजी आपकी चटखारेदार बनेगी। इसके बाद में आएंगी स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तों तीखी थोड़ी कम ही होती है, अलबत्ता इसका अरोमा जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है। नमक दोस्तों अभी आपने नहीं डालना है, नमक हम आगे चलकर डालेंगे और उसकी रीज़न भी मैं आपको आगे चलकर ही बताऊंगा। तो अब कलेजी मसाला आपका ड्राई की तरफ न जाए तो उसके लिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेना है। मतलब आपने 2-3 चम्मच के करीब में यहाँ पर पानी डाल लेना है। इससे मसाला भी नहीं सूखेगा और मिर्चों का फ्लेवर जो है ये कलेजी के अंदर तक चला जाएगा। और फिर डालना है आपने इसमें नींबू का रस। अब नींबू का रस यहाँ पर 2 काम करेगा। एक तो वो कलेजी मसाले में थोड़ी सी खटास दे देगा और दूसरा कलेजी को अंदर तक से गलने में हेल्प करेगा। इसके बाद में डालने हैं आपने इसमें खुशबू वाले एंड के मसाले। 1 टेबलस्पून आप इसमें धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और हाफ़ टेबल स्पून डालना है आपने इसमें भुना कुटा ज़ीरा। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस ये 2 मसाले डालकर आपने थोड़ी सी इसको स्टीम देनी है ताकि नींबू की खटास और मसालों की खुशबू जो है ये कलेजी के अंदर तक चली जाए। बस दोस्तों 1-2 मिनट ही कवर करके पकाएंगे तो सूखे मसाले कलेजी के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएंगे। पानी सारे का सारा कलेजी में से सूख जाएगा और कलेजी चिकनाई छोड़ना शुरू कर देगी। तो दोस्तों अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डालना है और नमक के साथ में ही आपने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर देनी है। और कसूरी मेथी को दोस्तों आप दोनों हाथों से क्रश करके ही डालिएगा। अगर आप शुरू में ही नमक को डालेंगे तो कलेजी में मसाम होते हैं, तो नमक इन मसामों से कलेजी के अंदर चला जाता है और कलेजी आपकी शुरू में ही सख्त और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब इसके बाद में एंड पर आपने कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं, फ्रेशली सा हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और जुलियन कट में कट किया हुआ अदरक डाल देना है। अब इस स्पाइसी और चटखारेदार कलेजी को भले आप तवे की रोटी के ऊपर रख कर खाइए या फिर तंदूर की रोटी के साथ में ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत मज़े की लगेगी, स्पाइसी और चटखारेदार होगी, सूखी सूखी सी बनेगी, लेकिन मसाला जो है ये कलेजी के साथ में बहुत अच्छे से लिपटा हुआ होगा। दोस्तों इस ईद पर आप मेरे इस आसान से तरीके से कलेजी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों बकरा ईद पर हमारे घरों में जो सबसे पहली रेसिपी बनती है वो है कलेजी की रेसिपी।
अब इसके बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, मसालों में भुनाई करते हैं, पकाई वगैरह भी परफेक्टली करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी ये वाला रिज़ल्ट नहीं आता है। न तरी ऊपर आती है और ना ही ग्रेवी बनती है। बहुत ज़्यादा पकाने से या तो कलेजी घुल सी जाती है या फिर खड़ी खड़ी रहती है और हीक इसमें से अलग से आती है। तो चलिए फिर आज बनाते हैं खुशबूदार, नरम, सॉफ्ट और शाइनी ग्रेवी वाली कलेजी की रेसिपी। अब जब हमारे पास कलेजी आती है तो इसको एक दो बारी में धोने के बाद भी इसका ये वाला टेक्सचर होता है। काफ़ी ब्लडी ब्लडी सी होती है और धोने के बाद भी इसमें से काफ़ी स्मेल आ रही होती है। तो इसके लिए करना आपने ये है कि इसको आपने बहुत अच्छे से धोना है। सिंपल पानी से नहीं, बल्कि आपने इसमें थोड़ा सा सिरका डालना है। ऐसे 2-3 चम्मच के करीब करीब में सिरका आएगा। नमक आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। कलेजी में मसाम होते हैं, तो अगर आप नमक इसमें डालेंगे तो नमक जाकर मसामों में रुक जाएगा और कलेजी आपकी शुरू में ही सख्त होने लग जाएगी। अलबत्ता सिरका और पानी डालने के बाद आपने इसमें बर्फ़ डालनी है। घरों में कुर्बानी होने की वजह से कलेजी काफ़ी हीटेड होती है, तो इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए आपने इसमें बर्फ़ डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब जब तक ये ठंडी होती है तब तक आपने इसको फ्लेवर देने के लिए, खुशबूदार करने के लिए एक छोटी सी तैयारी करनी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है आपने और 12 से 15 जो है लहसुन के चाहिए होंगे आपको। लहसुन देसी वाला हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ चाइना लहसुन भी चलेगा। 2-3 हरी मिर्चें लेनी हैं आपने और काफ़ी सारा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, और हरा धनिया आपने डंठल के साथ में ही लेना है। अब प्याज को आपने रफली सा कट कर लेना है, कोई स्लाइसेस नहीं बनाने हैं और ना ही आपने इसको फाइन चॉप करना है। बस रफली सा कट करके आपने पहले मिक्सी की डब्बी में लहसुन के जोए डालने हैं, उसके बाद में कट किया हुआ प्याज आएगा और फिर डाल देनी है आपने इसमें हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को दोस्तों बस आप 2-2 करके ही डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया डालना है और ये आप डंठल के साथ में ही डालिएगा। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके आपने इसका हरा मसाला रेडी कर लेना है और ये 2-3 मिनट ग्राइंड करने से इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट सा बन जाएगा। और इसके बाद में आपने लेनी है 1 कप दही। अब दही गाढ़ी हो, पतली हो, मीठी हो या खट्टी हो, सभी तरह की चलेगी। इसके बाद में दही के ऊपर डालना है आपने भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ही आएगा इसमें धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर यहाँ पर दोस्तों 2 काम करेगा। एक तो अगर आपकी दही पतली होगी तो इसको गाढ़ा कर देगा, और दूसरा कलेजी में अगर हीक होगी तो ये कलेजी को खुशबूदार बना देगा। इसके बाद में आपने आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डालकर इस दही को इन मसालों के साथ में बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तो उस वक्त तक दोस्तों ये मसाले जो हैं ये दही में बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और अपना पूरा फ्लेवर देंगे, खुशबू देंगे आपकी कलेजी की रेसिपी में। और ये देखिए धनिया पाउडर की वजह से दही आपकी बिल्कुल स्मूथ, एक जैसी और गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। इसके बाद में जब आप कलेजी को देखेंगे तो सिरके ने और बर्फ़ ने बहुत अच्छे से काम कर दिया होगा। सारा डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। सिरके और बर्फ़ के बगैर वाली भी कलेजी आपके सामने है, और कलेजी को सिरके और बर्फ़ वाले पानी में डिप करने के बाद जब आप इसे पानी से बहुत अच्छे से धोएंगे तो ये वाला रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। दोनों में बहुत सारा फ़र्क होगा और ये एक छोटे से प्रोसेस से ही कलेजी की 70-80% तक हीक जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये 2-3 स्टेप ही फॉलो करने के बाद आपने इसको पकाने की तैयारी करनी है, और पकाने के लिए आप घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप से भी थोड़ा ऑयल लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले आपने ऐसे खड़े मसाले लेने हैं जो बहुत ज़्यादा पकने से भी अपनी खुशबू देते रहें।
जैसे साबुत काली मिर्चें हो गई, ये 15 से 20 लेनी है आपने। एक पत्ता तेज़पात का आएगा, 6-7 लौंग आएंगे, और लौंग का तो आपको पता ही है कि ये पकने के बाद में भी खुशबू देते रहते हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची, ये डालकर आपने इनको थोड़ा सा क्रैकल करना है, मतलब थोड़ा सा स्टर करके आपने इनको छोड़ देना है। और उसके बाद में डालना है आपने इसमें हरे मसाले वाला पेस्ट। अब इस मसाले में प्याज है, लहसुन है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आपने इस हरे मसाले को ऐसे ही भुनना है कि जैसे हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों की फ्राइंग के लिए कम से कम आपने 3 से 4 मिनट तक इस हरे मसाले को पकाना है। फिर ही जाकर इसमें से लहसुन के कच्चेपन की हीक ख़त्म होगी और प्याज़ों की फ्राइंग कंप्लीट होगी। अलबत्ता इस तरह से हरा मसाला बनाने का और इसे फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि हरे धनिए की खुशबू जो है और हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ये कलेजी के अंदर तक चला जाएगा। और अब आपने कलेजी को इस हरे मसाले के साथ में बहुत अच्छे से पकाना है। और दूसरा, आपने कलेजी को अब ओपन कुक ही करना है। कलेजी अपना पानी छोड़ेगी और इस पानी को आपने ओपन कुक करते ही सुखाना है। दोस्तों, इस स्टेज पर आपने इसको कवर करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो कलेजी जो अपना पानी छोड़ेगी उसी पानी में ही ये कुक होगी। और ये तो आपको पता ही है कि कलेजी का पानी जो होगा वो हीक वाला ही होगा, उसमें काफ़ी सारी स्मेल होगी। और अगर आप उसी स्मेल वाले पानी में ही कलेजी को पकाएंगे तो फिर कलेजी में से कभी भी हीक ख़त्म नहीं होगी, भले आप इसे जितना मर्ज़ी कुक कर लीजिएगा। फिर जब 15 से 20 मिनट की तलाई करने के बाद कलेजी इस तरह से शिलिंग होने लग जाए और चिकनाई सेपरेट होने लग जाए, तो तभी आपने समझ लेना है कि कलेजी परफेक्टली बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इतनी मेहनत से फ्राई करने के बाद कलेजी की हीक आपकी 100% ख़त्म हो चुकी होगी। तो अब आपने इसको खुशबूदार बनाना है, और खुशबूदार बनाने के लिए आपने मिर्च मसालों वाली दही जो है वो इस स्टेज पर डालनी है। अब इस दही में दोस्तों सारे मसाले ही खुशबू वाले मसाले हैं। स्पेशली इसमें धनिया पाउडर है जो बहुत ज़्यादा पकने से ही अपनी खुशबू रिलीज़ करता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने कवर करके पकाना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। हाँ, दरमियान में आप इसे 2-3 बारी में स्टर ज़रूर करते रहिएगा ताकि कलेजी आपकी नीचे बिल्कुल ना लगे। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिंपल और बिल्कुल सादा तरीक़ों से कुकिंग करना बताऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इन्हें आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब 10-12 मिनट के बाद में जब आप देखेंगे तो शाइनी सी चिकनाई भी ऊपर आ रही होगी और बहुत अच्छी किस्म की गाढ़ी सी ग्रेवी भी बन रही होगी। तो बस अब आपने बहुत अच्छे से स्टर करके डाल देना है इसमें नींबू का रस। ये यहाँ पर मैंने 2 छोटे नींबू कट करके उनका रस निकाला है। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो एक ही नींबू का रस काफ़ी रहेगा। फिर डालने हैं आपने इसमें एंड के मसाले, और एंड के मसालों के लिए आपने 1 चम्मच भर के भुना कुटा ज़ीरा डालना है और 1 चम्मच ही आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। और कसूरी मेथी का तो आपको पता ही है कि इसे थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालते हैं, और कसूरी मेथी की खुशबू जो है ये बहुत ही तेज़ होती है, तो इसलिए इसके बाद में आपने कोई मसाला नहीं डालना है। अलबत्ता अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था। रीज़न उसकी ये है कि दोस्तों, अगर आप शुरू में या दरमियान में नमक डाल देंगे और नमक डालकर कलेजी की पकाई करेंगे तो कलेजी आपकी लाजमन हार्ड होगी। तो कलेजी को सॉफ्ट रखने के लिए, नरम रखने के लिए आपने नमक जो है ये बिल्कुल एंड पर डालना है। अलबत्ता इसके बाद में गार्निशिंग के लिए आपने स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं और फ्रेशली सा हरा धनिया स्प्रिंकल करना है, और बिल्कुल लास्ट में एंड पे आपने जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक डालना है। और दोस्तों, इस तरह से सादा और सिंपल से तरीके से बनने वाली कलेजी का टेक्सचर और फ्लेवर जो है ये इस तरह का आएगा। कलेजी शाइनी सी भी होगी, ग्रेवी भी होगी इसमें, खुशबूदार
और मज़े मज़े की बनेगी। ना इसमें किसी किस्म की हीक होगी और नरम और सॉफ्ट तो ये इतनी होगी कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।